Dear students, we'll discuss about angular momentum in this part. बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तो आसान तरीके से तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो जो इम्पोर्टेंस आपकी लीनियर मोमेंटम की ट्रांसलेटरी मोशन में होती थी वही इम्पोर्टेंस आपके एंगुलर मोमेंटम की रोटेशनल मोशन में। सर इम्पोर्टेंस क्यों? सर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाई ये भी मोमेंटम की तरह एक क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो टोटल मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता था। ओके, वैसे ही कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको पढ़ना है तो उसके कुछ टाइप्स हैं। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल पढ़ते हैं, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी हो उसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी कॉम्प्लेक्स मोशन। तो हम लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्टिकल एंड बॉडी। ठीक है, तो भाई बात शुरू करिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? तो देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ओके। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बेटा की बात की जाए तो बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक तरीके से जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो एक इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता था। तो मास से रिलेट होता था, ट्रांसलेटरी में मास और रोटेशनल में आई। वैसे ट्रांसलेटरी में मोमेंटम और रोटेशनल में एल। तो देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट आएगा। आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया यहाँ पर, ओके। यहाँ पे बच्चे जो ओरिजिन है ये वो पॉइंट है जिसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अबाउट ओरिजिन आपने क्या किया, एक पार्टिकल था जो स्ट्रेट इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ जा रहा था। ये आपका लाइन ऑफ मोशन आ गया। अब लाइन ऑफ मोशन अगर ऐसा है तो पता चला पार्टिकल की वेलोसिटी, ऑब्वियसली पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। आपने पार्टिकल की वेलोसिटी शो करी, ये आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। किसी मोमेंट में मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे था, तो ऑब्वियसली आप पॉइंट से पूछेंगे तो इसका एक पोजीशन वेक्टर आएगा। क्लियर, ये पोजीशन वेक्टर आपका आर आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अगर डिफाइन किया जाए तो दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बेटा आपको निकालना है यहाँ पर, और किस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एट द इंस्टेंट। क्लियर, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो बेटा सिंपल से आती है आर क्रॉस पी। आर आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर किसका, पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और पी तो आपको पता ही, अगर बॉडी आपको दी गई है यहाँ पे और आपको पता है कि उसका कुछ मास एम है तो आप पी लिख सकते थे सिंपली एम वी। तो आपके पास आर क्रॉस एम वी आया। अगर एंगुलर मोमेंटम को बच्चे में पूछूं तो दो वेक्टर आपके पास आ रहे हैं, एक आर आ रहा है, एक वी आ रहा है। अगर मैं दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपसे पूछता हूँ तो आप बोलोगे सर आर और वी आउटवर्ड वेक्टर में एंगल आपका थीटा, ये थीटा। और आर क्रॉस एम वी का अगर मैं आपसे केवल मैग्नीट्यूड पूछूँ, स्केलर के टर्म जैसा पूछूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो आप बोलोगे एम वी आर साइन थीटा। पढ़ा है ना, ए क्रॉस बी का मोमेंटम कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो आपसे पूछे यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तो एम वी आर। और अच्छे से देखो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किसका, ये जो पार्टिकल भागता हुआ जा रहा था उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो साइन थीटा की वैल्यू अगर लिखी जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय आर, आर कैंसिल, काफ़ी कुछ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम जैसा आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल आंसर में सर एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के कैसे लिखेंगे, तो आंसर सिंपल सा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। ओके, काफ़ी कुछ टॉर्क जैसा ही है, जैसे टॉर्क में आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, फिर रेंज जैसा लिया था, है ना। यहाँ पे क्या है जो देखा जाए,
आप ऐसे सोचो कि हम क्यों एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न आपको यहाँ से दिखेगा। आपने यहाँ बच्चे एक रॉड बनाई, दिख रही है, ठीक है, ये रॉड बेटा बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। अब ये वो ओरिजिन जिसकी बात करी, एंगुलर मोमेंटम बच्चे मेरे पास एक पार्टिकल था जिसका मास m था, स्पीड v थी, और ये यहाँ से पास करता हुआ जाता है ऐसे, कितने डिस्टेंस पे, लेट्स से x डिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा पार्टिकल बच्चे यहाँ से आ रहा है, ये कितना मास mv, और ये कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं 2x डिस्टेंस पे, क्लियर। एक पार्टिकल बच्चे यहाँ पर है, नीचे से आ रहा है, मास m का v स्पीड से, सबके मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है, और ये ऐसे हिट करता है, क्लियर। तो ये वाला पार्टिकल ऐसे हिट करता है, ये वाला पार्टिकल ऐसे हिट करता है, ये वाला पार्टिकल ऐसे हिट करता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इसको हिट करेगा तो ये इस रॉड को, ये जो अपने रॉड हैंग कर रखे, इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा सर, क्लॉकवाइज। तो इसका रोटेशन पूछा है तो कैसा आएगा सर, ये क्लॉकवाइज देगा। अच्छा, ये हिट करेगा तो सर ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराने की कोशिश करेगा। और जो नीचे से बॉल आ रही है, इसको हिट कर रही है, क्या ये रॉड को हिट टर्न कराने की कोशिश करेगी? नहीं सर। तो सर टर्न कराने की कैपेबिलिटी किस में नहीं है? तो आप बोलोगे सर इसके पास तो नहीं है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चे अगर को पूछा है तो ज़ीरो भी आएगा, क्योंकि टेक्निकली एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्योंकि ये लाइन ऑफ मोशन आपका ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो श्योरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो। मोमेंटम तो है पर इसको घुमाने की इसके पास परमिशन नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज ज़ीरो। किसी और पॉइंट के अबाउट हो सकता था, अगर रॉड ऐसे रखी होती और उसको आके हिट करता तो घुमा पाता। तो एंगुलर मोमेंटम चॉइस ऑफ पॉइंट से डिसाइड होगा, जैसे टॉर्क होता था, ठीक है। एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ऑफ आर्म भी बोलते हैं ना, जैसे रेंज में था। तो भाई जब ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आके हिट करता है यहाँ पे, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर मैं आपसे पूछूं, L1 लिखा पार्टिकल को, पार्टिकल 1 है, इसका मोमेंटम mv है, और कितने डिस्टेंस पे x हिट कर रहा है, x। इसका मोमेंटम सेकंड पार्टिकल का अगर पूछा जाए तो कितना होगा, mv मोमेंटम, और कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 2x। दोनों का अगर मास और स्पीड सेम है, सब कुछ सेम, तो भी घुमाने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा होगी, जो दूर से जाएगा। और घुमाने की टेंडेंसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर निकालोगे तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसे टॉर्क को स्केलर की तरह सोच सकते हैं, वैसे ये वाला एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, अबाउट ओ कैसा आएगा, बोलो क्लॉकवाइज। तो इसको हम निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं, क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम स्ट्रेट आया बच्चे आंसर, लेंथ ऑफ आर्म इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन दूं कि भाई आपके पास एक पार्टिकल था, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपने यहाँ पर इस तरीके से लिया बेटा, यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन बेटा आपने दी यहाँ पर, ये एक लाइन ऑफ मोशन था किसका, एक पार्टिकल का, और ये पार्टिकल कितने मास का था सर, 2 kg का था। सर कितनी स्पीड से जा रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। सर कितने एंगल से था, सर ये 60 डिग्री था, ठीक है। और ये डिस्टेंस बेटा कितनी दी गई आपको, सर ये आपको 4 मीटर दे दी गई, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम बताइए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मैं लीनियर मोमेंटम पूछूं तो ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो आपको चॉइस ऑफ ओरिजिन तो बताना पड़ेगा। चॉइस ऑफ ओरिजिन बच्चे आपको बता दी गई, ये पॉइंट ओ आपने लिया है, तो यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला बच्चे अगर मैं पूरा लिखूं तो r क्रॉस mv लिखा जाए, ठीक। तो देखें दो मेथड हैं, अगर कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में पढ़ूंगा तो r क्रॉस mv, r जिस मोमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं जब पार्टिकल यहाँ पे था ऐसे जा रहा है, तो उस समय अगर पूछा जाए तो mv कितना होगा, तो m बॉडी का मास 2 kg और बॉडी की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड को अगर वेलोसिटी ठीक से लिखोगे तो 6 अगर वेलोसिटी इधर है तो 6 cos 60 एंड 6 sin 60, तो ये 6 cos 60 आ गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और 6 sin 60 वर्टिकल वेलोसिटी चेक है, क्लियर। r क्रॉस mv,
ठीक है, ये एम वी आ गया। आर कितना होगा बच्चे, तो जिस मोमेंट की बात आप कर रहे हैं, जब आप यहाँ थे तो आपका पोजीशन वेक्टर बच्चे ये बनेगा, तो आपका आर क्रॉस कितना हो जाएगा, -4i कैप। चलिए बातों बातों में बात आगे बढ़ाएं। 4i क्रॉस 2 cos 60, देखो मजेदार बात, 6 2 इंटू 6 12, 12 cos 60 6i कैप, 2 इंटू 6 12, 12 sin 60 6√3j कैप। क्लियर। तो ये वैल्यू बच्चे अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो -24 आ गया, और एक टर्म तो आ गया भाई i क्रॉस i, और दूसरा टर्म कितना हो गया, 24 कॉमन था तो √3i क्रॉस j। अब भाई i क्रॉस j का आंसर अगर देखा जाए तो आपका 24√3i क्रॉस j k कैप होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ 24√3 माइनस k कैप। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चे, जैसे फोर्स होता है तो फोर्स आपको दिखता है कि इस डायरेक्शन में है, तो एक आई कैप है तो आई कैप है, लेकिन ये जो आपके रोटेशन वाले वेक्टर होते हैं, जैसे टॉर्क था, अगर के कैप है तो के कैप को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये हम कैसे समझे कि सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ऐसे समझ लो कि अगर आपका रेंच यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ आर्म बच्चे आपने ऐसे मानी है ना, इसी समय की तो निकाली आपने ऐसा। अब ये बुलेट अगर इसे ऐसे हिट करती तो कैसे घुमाता ऐसे, सर ये इसको ऐसे हिट करता और सर इस तरीके से घुमाता। अब आप राइट हैंड यूज़ करो और थंब फिंगर्स को ऐसे करो, फिंगर्स को जैसा घुमाने का सेंस ऐसे घुमाओगे तो टॉर्क किधर आता है, इनवर्ड। तो वैसे एंगुलर मोमेंटम भी कैसा आएगा, यहाँ पर इनवर्ड आएगा। और इनवर्ड अगर ये x है ये y है तो इनवर्ड क्या होगा, -k कैप। ठीक है सर, आप वो तरीका बता रहे थे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो होता है स्केलर, अगर हम निकालें केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू मोमेंटम से ही बात बनती है। हाँ, कैसे नहीं बनेगी, देखा जाए। यहाँ पे जो बॉडी आपने ली उसका मास 2 kg, स्पीड कितनी 6, तो अब 12 मीटर 2 इंटू 6 आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको भाई निकालनी पड़ेगी। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, अगर ये आपका लाइन ऑफ मोशन है, आप ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पे एक बार जब आप पहुँचे होगे तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, जो कि अगर डायग्राम में देखी जाए तो ऐसी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये बात आप ध्यान से देखो, तो जब sin 60 लिखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय 4 आएगा, तो sin 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 sin 60। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखा 4 sin 60। क्या देखें वैल्यूज़ क्या होंगे, sin 60 हो जाएगा √3/2 इंटू 2 6 2 2 कैंसिल 24√3। सर 24√3 आया, पर आपने हमें सर बताया तो नहीं घूमेगा कैसे। भाई देखो, तुमने जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू मोमेंटम लिखा है तो तुम्हारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस मोमेंट को सोचो, और तुम लेंथ ऑफ आर्म ऐसे सोच के देखो। इस बार ये देखो, ऐसे रेंच यहाँ लगा दो, ये बुलेट अगर यहाँ पे आके हिट करेगी, ऐसे हिट करेगी, तो रेंज कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा तो माइनस, और प्रॉपर लिखो तो z एक्सिस का माइनस के। क्लियर। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम तो देखो हमें क्लियर है, 2 डायमेंशन में पार्टिकल अगर घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो आप बोलोगे r क्रॉस mv। डन। इसको हम लोग नॉर्मली अगर हम अच्छी बुक्स को देखें तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, आप जब टर्न कर रहे हैं प्लेन में, इस तरीके से आया। नेक्स्ट डिस्कशन आया बच्चे यहाँ पर सेल इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब देखो ये तो हमारे पास डिस्कशन बना ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन। देखें सेकंड केस में भी हमें एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का पढ़ना है, लेकिन किसका, जब वो रोटेट कर रहा हो, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा हो, है ना। तो भाई सेंटर ऑफ रोटेशन आपने डिसाइड किया और रोटेट करा दिया। चलो सर्कुलर मोशन लिखे तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है ना। क्लियर। तो अगर बच्चे में यहाँ पर आपको एक एक्सिस दे दूँ, डन, इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे आपने एक पार्टिकल लिया, ये आपके पास आ गया, ये रॉड आपने जैसे सोची, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अब पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो बच्चे सबको मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पाथ सबको तो इतना आता है कि सर ये पाथ आपका सर्कुलर ऐसे आ रहा होगा। ओके डन। ये भी क्लियर है सबको कि हमेशा वेलोसिटी बेटा कैसी होती है, तो अलोंग टेंजेंट आती है।
क्लियर। पोजीशन वेक्टर आपका ये पॉइंट ओ होगा, उसके अबाउट आप सॉल्व करेंगे, और पोजीशन वेक्टर किधर होगा, आर इधर आ गया। अब अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आर क्रॉस वी के हिसाब से बच्चे आपका एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा बच्चे, डाउनवर्ड आएगा। ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी कल को यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ये आर आउटवर्ड होगा, ये वी इधर होगा, तो आर आउटवर्ड, वी अलॉन्ग टेंजेंट और एल अलॉन्ग एक्सेस। तो आप हमेशा ध्यान रखना एल किधर आएगा बच्चे, एक्सेल वेक्टर की तरह आता है अलॉन्ग एक्सेस। हाँ, अगर मैं इसमें थोड़ा करेक्शन करूँ कि ये ऐसे घूम रहा हो, सॉरी, ये अगर ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सेस बनाई बेटा, ये आपका एक्सेस आ गया, ठीक। पार्टिकल मान लेते हैं आपका इस तरीके से घूम रहा है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है तो ये वी हो गया, ये आपका आर हो गया, और आर क्रॉस वी के हिसाब से अगर निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी अलॉन्ग एक्सिस आएगा। क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम आपका सर्कुलर मोशन में कितना होता है जरा देखा जाए। तो एंगुलर मोमेंटम अगर सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल में पूछा जाए तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी लाइक आर क्रॉस एम वी। ओके, अब बात आती है सर आर क्रॉस एम वी को हम कैसे लिखें यहाँ पर। तो आर क्रॉस एम वी में बच्चे अगर मैं सिंपल इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एम वी साइन थीटा। सबको क्लियर है बच्चे यहाँ पे कि जो आपने आर लिया है वो अलॉन्ग रेडियस है और वी अलॉन्ग टेंजेंट है। हर जगह बच्चे ये सर्कुलर मोशन में एंगल 90 आएगा। अगर एंगल 90 आएगा तो आर एम वी साइन 90 की वैल्यू 1, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कितना हो गया, एम वी आर। क्लियर। अब एंगुलर मोमेंटम एम वी आर आया, और सर्कुलर मोशन में एक भाई भी देखो बात पक्की, अब ये तो नहीं भूलना चाहिए कि भाई जब सर्कुलर मोशन में बात करते थे तो ओमेगा किसके इक्वल आता था, तो वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, और वहाँ वी अलॉन्ग टेंजेंट ही होता था तो वी बाय आर आता था। तो जहाँ पे वी लिखना है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एम आर स्क्वायर ओमेगा आप लिखते हो तो ये वैल्यू बच्चे आपकी क्या बन गई, अगर आई याद हो तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था छोटे से मास का, एम आर स्क्वायर, तो ये एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो आप चाहें तो सर्कुलर मोशन में आर क्रॉस एम वी से सॉल्व अप्रोच कर सकते हैं या फिर आई ओमेगा से। मेरा तो कहना देखो भाई सीधी सी बात ये है, पार्टिकल अगर भाग रहा है ना प्लेन में, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम लिख दो, और अगर तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन की गारंटी आ ही चुकी है तो तुम इसको सिंपल सा एम आर स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हो। ओके, ये आपका डिस्कशन आता है। अगर कोई पूछे सर यहाँ पे कोई एनालॉगी हमारे पास लीनियर मोमेंटम के साथ बनती है, तो एनालॉगी भाई देखो सीधी सी बात है, लीनियर मोमेंटम में क्या था भाई, एम वी आता था, है ना। लीनियर मोमेंटम की बात की जाए तो एम वी होता था, और एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए एम आर स्क्वायर का पार्टिकल का है तो एम आर स्क्वायर को आई लिख दो तो आई ओमेगा। तो परफेक्ट जैसे मैच होते चल रहा है, वी की जगह ओमेगा, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, और वहाँ ट्रांसलेशनल इनर्शिया की जगह आई। ये हमारी छोटे सा डिस्कशन था जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिस्कस किया। हम नेक्स्ट पार्ट में रिजिड बॉडी का डिस्कस करेंगे। रिजिड बॉडी के 3 पार्ट में डिस्कशंस होंगे, वो हम अलग से देखेंगे। ओके।